को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। पश्चिमी यूपी के सियासी दंगल में इस बार ऐतिहासिक जीत का परचम लहराना है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस काम के लिए जी जान से जुटी है। दोनों तरफ जनता का हुजूम और पीएम मोदी की अगुवाई में गाजियाबाद में बीजेपी का रोड शो। पीएम मोदी का यही सियासी अंदाज है जो उनके सियासी मिशन को खास बनाता है। पश्चिमी यूपी का मिशन बहुत बड़ा है और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक पीएम मोदी का बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। मां शाकंभरी देवी और मां बाला सुंदरी की धरती से जब पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो संदेश पूरे देश के लिए था। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। शाकंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। सहारनपुर से पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को ही कटघरे में खड़ा किया। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार करते हुए तुष्टीकरण की सियासत पर सवाल उठाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। पश्चिम यूपी में संपूर्ण जीत के लिए मेरठ और सहारनपुर मंडल में संपूर्ण जीत जरूरी है। इस मंडल में बीजेपी का क्लीन स्वीप का मिशन है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या मेरठ मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। सहारनपुर मंडल में 3, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। 2014 में भाजपा ने दोनों मंडलों में क्लीन स्वीप किया था। वहीं 2019 में भाजपा ने मेरठ मंडल की सभी सीटें जीती थी, जबकि सहारनपुर मंडल में एक सहारनपुर सीट हार गई थी। सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा। जाहिर है मुस्लिम बहुल सहारनपुर लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं। सहारनपुर में रैली के जरिए पीएम मोदी ने कैराना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी पैगाम दे दिया है। हर रैली में पीएम मोदी विपक्ष पर करारा वार कर रहे हैं। मोदी का काम है, करोगे? करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है
ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? अगर बीजेपी को 400 पार के मिशन को पूरा करना है तो यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत बेहद अहम है। 2019 के चुनावों की बात करें तो 2019 में यूपी में एनडीए को 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही थीं। लिहाजा यूपी में क्लीन स्वीप के लिए पश्चिम में फतह बेहद जरूरी है। एक बार फिर 31 मार्च को प्रधानमंत्री ने मेरठ से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। पीएम के सियासी मिशन में सहारनपुर हमेशा से बेहद अहम रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 4 बार सहारनपुर का दौरा किया था। एक बार फिर बड़ी रैली के जरिए पीएम ने पश्चिम यूपी में बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। पश्चिमी यूपी के सियासी दंगल में इस बार ऐतिहासिक जीत का परचम लहराना है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस काम के लिए जी जान से जुटी है। दोनों तरफ जनता का हुजूम और पीएम मोदी की अगुवाई में गाजियाबाद में बीजेपी का रोड शो। पीएम मोदी का यही सियासी अंदाज है जो उनके सियासी मिशन को खास बनाता है। पश्चिमी यूपी का मिशन बहुत बड़ा है और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक पीएम मोदी का बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। मां शाकंभरी देवी और मां बाला सुंदरी की धरती से जब पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो संदेश पूरे देश के लिए था। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। शाकंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। सहारनपुर से पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को ही कटघरे में खड़ा किया। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार करते हुए तुष्टीकरण की सियासत पर सवाल उठाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। पश्चिम यूपी में संपूर्ण जीत के लिए मेरठ और सहारनपुर मंडल में संपूर्ण जीत जरूरी है। इस मंडल में बीजेपी का क्लीन स्वीप का मिशन है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या मेरठ मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। मेरठ, बागपत,
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। सहारनपुर मंडल में 3, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। 2014 में भाजपा ने दोनों मंडलों में क्लीन स्वीप किया था। वहीं 2019 में भाजपा ने मेरठ मंडल की सभी सीटें जीती थी, जबकि सहारनपुर मंडल में एक सहारनपुर सीट हार गई थी। सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा। जाहिर है मुस्लिम बहुल सहारनपुर लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं। सहारनपुर में रैली के जरिए पीएम मोदी ने कैराना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी पैगाम दे दिया है। हर रैली में पीएम मोदी विपक्ष पर करारा वार कर रहे हैं। मोदी का काम है, करोगे करोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? अगर बीजेपी को 400 पार के मिशन को पूरा करना है तो यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत बेहद अहम है। 2019 के चुनावों की बात करें तो 2019 में यूपी में एनडीए को 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही थीं। लिहाजा यूपी में क्लीन स्वीप के लिए पश्चिम में फतह बेहद जरूरी है। एक बार फिर 31 मार्च को प्रधानमंत्री ने मेरठ से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। पीएम के सियासी मिशन में सहारनपुर हमेशा से बेहद अहम रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 4 बार सहारनपुर का दौरा किया था। एक बार फिर बड़ी रैली के जरिए पीएम ने पश्चिम यूपी में बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है।